बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया राधा की जय। राधे राधे सभी को। हमने बहुत पहले शेयर किया था कि हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। आज हमारी कन्हैया की इच्छा से कोशिश कर रहे हैं कहने की, लेकिन पहले भूमिका बनाते हैं कि कहना मैंने कई बार कहने की कोशिश की है, कई लोगों से कहने की कोशिश की है, लेकिन हर बार बाद में जब वे सोचते हैं, हम उस पर विचार करते हैं तो हमें अपनी ही हरकतें एक बच्चे की तरह नज़र आती हैं। जो जाना है वो कैसे महसूस होता है कि जैसे आपने कहानी सुनी होगी 4 अंधों की। 4 अंधे थे, हाथी देखने गए तो पहले ने एक ने टच किया तो हाथी का पैर पकड़ में आया तो उसने बोला हाथी मूसर के जैसा है। एक को हाथी के कान पकड़ में आए तो वो बोलता है हाथी सूप के जैसा है। एक को हाथी का पेट पकड़ में आया टच में, क्योंकि अंधे थे, देख तो सकते नहीं थे, टच करके देख रहे थे, तो उन्होंने टच किया तो उनको लगा कि हाथी पेट पे पड़ा एक का हाथ, तो उसको लगा कि हाथी ढोलक के जैसा है। और एक के हाथ में पूंछ आई तो वो बोलता है कि हाथी तो झाड़ू के जैसा है। तो जितने भी अनुभव हैं, चाहे वो मरने के अनुभव हों, मृत्यु के, या फिर ध्यान के अनुभव या भक्ति के अनुभव, सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। कोई ये सोचे कि इसने जो देखा या इसने जो किया वही सही है, ऐसा नहीं है। तो सबके अपने अपने कार्यकलाप भी अलग अलग होते हैं, अपने अपने विचार भी अलग अलग होते हैं, अपने अपने अनुभव भी अलग अलग होते हैं। तो हमने जो 3 प्रकार से मृत्यु देखी, हम उसी का वर्णन करेंगे बहुत छोटे से रूप में, क्योंकि हमको कहना नहीं आता। हम तो ग्रंथ पढ़ पढ़ के बस नकल मारते रहते हैं, और जो बताने जा रहे हैं वो खुद का अपना अनुभव है, उसमें कोई किताबों की बातें नहीं हैं, ना ही किसी की देखी हुई ना सुनी हुई। तो सबसे पहले बिना दीक्षा लिए हुई की जो मृत्यु होती है उसकी बात करते हैं। तो जब हम बहुत छोटे से थे, मम्मी बताती है, मुझे नहीं पता है, मम्मी बताती है कि मैं बहुत छोटी सी थी, 2 साल 3 साल ऐसी कुछ थी, तो तब बहुत बीमार थी और अचानक मुझे यमदूतों ने मारना शुरू कर दिया। तो मम्मी चिल्लाने लगी, मम्मी बचाओ, देखो ये हमको मार रहे हैं, देखो ये हमको ले जा रहे हैं, हमको बचाओ। मम्मी ऐसा बोलती है कि यमदूतों ने हमको मारा। तो हम उसके बाद मम्मी ने भगवान जी से विनती की और हम ठीक हो गए। तो ये थी पहली मृत्यु जो दीक्षा लेने के पहले की थी, अर्थात जब हमने दीक्षा नहीं ली तो हमें यमदूत लेने आते हैं और मार मार के प्राण हमारे निकालते हैं। उसके बाद जब हम दीक्षा ले चुके थे तो हमारा बेटा था 2 साल का, 25-26 साल पहले की बात है। तो 2-3 साल का बेटा था, 2 ही साल का आसपास था। तो तब हम दीक्षा तो ले चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी में और बच्चे में इस कदर फंसे हुए थे कि मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं करते थे। बस एक नियम था जो हमारे मम्मी पापा की दया है कि हमारा एक रूल था, सुबह उठना है, नहा धो के 2 दोहे रामायण के, रामचरितमानस के और 2 श्लोक गीता के पढ़ना ही है। ये मम्मी के रूल थे। शंकर जी को 1 लोटा चढ़ाना ही है, सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाना ही है, तुलसी को 1 लोटा जल चढ़ाना ही है। ये पूजा हमारी नियमित थी। तो दीक्षा के बाद इतना करने के बाद 1 माला जप लेते थे बस। उसके अलावा कभी हमने
कोई मंत्र नहीं जपा। गुरु मंत्र लिए थे लेकिन जपते नहीं थे, ना उस पर मन लगा। तो एक बार हम बहुत बीमार हो गए और हमारे सीने में बहुत दर्द हुआ। दर्द होते होते हम बेहोश हो गए। सब लोग नारी पकड़ के बैठे थे। नारी छूट गई, नारी छूट गई। ज़मीन पे जो सुर था वो था नारी छूट गई। और हम अपने इष्ट के साथ, हमारे इष्ट हैं श्री राम सीताराम जी का मंत्र, गुरु मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है। हमने तो कभी गुरुदेव भगवान को ठीक से उनसे बात भी नहीं कर पाई और वो चले गए इस दुनिया से। तो जब यहाँ सब हाथ पकड़े हुए बैठे थे, नारी छूट गई, नारी छूट गई, और वहाँ मैं उड़ती जा रही थी अपने राम जी के साथ में। भगवान जी हमसे बात कर रहे थे। तो हमने जो महसूस किया कि जैसे आकाशवत पूरा सब कुछ आकाश था। भगवान जी भी थे और हम भी थे, लेकिन और शरीर भी महसूस हो रहा था कि हम आँखें भी हैं, नाक भी है, लेकिन था कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। और दोनों एक ही रूप में थे, मतलब दो नहीं थे, एक ही थे, फिर भी दोनों बात कर रहे थे। तो भगवान जी हमसे कह रहे थे, देखो तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, तुम्हारा लड़का रो रहा है, तुम्हारे घर के लोग देखो कितने परेशान हैं। और जब हम भगवान जी के साथ थे तो हमें लग ही नहीं रहा था कि ये सब हमारा है। तो हमने कहा, अरे राम जी, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, चलो ऊपर, हमको किसी से कोई प्रेम नहीं है। जबकि मेरा छोटा सा बच्चा था 2 साल का। तो उड़ते हुए पता नहीं क्या हुआ और फिर से नीचे आंखें खुल गई अचानक से। तो छोटा सा अनुभव है, लेकिन उस पे जो हमने जाना कि भगवान और हम, ईश्वर और जीव, दोनों मित्रतापूर्ण, इतना मित्रतापूर्ण कि इस संसार में भी लगता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। और वहाँ एहसास ही नहीं था कि वो भगवान है और हम तुच्छ से जीव हैं। बिल्कुल एक जैसे बात कर रहे थे। तो एकता थी, बराबरी थी, कोई बड़ा छोटा नहीं था कि वो भगवान है और हम जीव हैं। बड़ा छोटा भी नहीं था, मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। और पूरी छूट थी, कुछ भी करो। पूर्ण स्वतंत्रता ईश्वर जीव को देते हैं, तो वो पूर्ण स्वतंत्रता थी, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो जो कहानी अधिकतर भागवत में आती है कि पुरंजन और क्या नाम था, पुरंजन की जो कथा आती है भागवत में, बिल्कुल सेम वही स्थिति थी। भगवान जी और हम दोनों मित्र के रूप में थे, आराम से बात कर रहे थे, बड़े छोटे का एहसास नहीं था। दो थे फिर भी एक ही थे, आकाशवत, सब कुछ बस एक ही आकाश था, दूसरा कुछ था ही नहीं। और दो के अलावा तीसरा कुछ भी ऊपर नहीं था। और भगवान जी ने जब हमें दिखाया कि नीचे देखो, तब हमने नीचे देखा तो नीचे सब कुछ था। जैसे टीवी चलती है उसमें सब दिखते हैं, वैसे ही नीचे सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जो शोर था वो भी हमारे कानों को परेशान नहीं कर रहा था कि हमें लग रहा हो ज़मीन पे बहुत शोर है, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे टीवी चल रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही नीचे देखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी आवाज़ कानों को परेशान नहीं कर रही थी, कोई भी सीन दिल को आकर्षित नहीं कर रहा था। और संसार बस ऐसा लग रहा था कि जो था ठीक है और जो आ गए हैं वो बेस्ट है। तो भगवान जी के साथ लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी कह रहे थे नीचे देखो, और हम कह रहे थे कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है वहाँ, हमें किसी से प्रेम नहीं है। तो ये थी दीक्षा के बाद की मृत्यु। जब हम दीक्षित हो जाते हैं तो हमारे साथ भगवान हर पल रहते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बस हमें एहसास नहीं होता। तो उसके बाद भी हम उसको भूल गए, मतलब याद सब कुछ था, फिर भी उस पर कोई विचार नहीं था, साधारण था। मर गए थे
ऊपर गए थे, उसके बाद नीचे आ गए थे, कोई मतलब नहीं। जब 2020 का लॉकडाउन हुआ और ध्यान करना शुरुआत की, तब ये चीज़ें साफ होने लगी कि भगवान इतना प्यार करते हैं, इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि खुद भगवान होके भी हमें छोटा होने का एहसास ही नहीं होने देते, और वो हर पल साथ होते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। तो ये था दूसरा एक्सपीरियंस। और तीसरा एक्सपीरियंस कि दीक्षा लेने के बाद मृत्यु बिना पूछे नहीं आती। बस एक चीज़ तो सत्य है कि जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो जन्म लेना और मरना ईश्वर के ही हाथ है। हम अपनी इच्छा से ना जन्म ले सकते हैं ना मर सकते हैं। हाँ, जन्म मिलता है तो भगवान जी पूछते हैं तुम्हें कहाँ जाना है, तो जीव खुद बताता है कि हमको यहाँ पे जन्म चाहिए। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे पता नहीं है, किस ग्रंथ में पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, मुझे नहीं याद है कुछ भी। लेकिन एक विश्वास, अटल विश्वास है कि भगवान जी पूछते हैं तुमको कहाँ जाना है और वहीं भेजते हैं। जीव की इच्छा अनुसार ही उसे जन्म दिया जाता है। तो तीसरा अनुभव था कि एक बार सुबह सुबह 3 बजे सो के जगह थे, बाथरूम गए, उसके बाद आके अपने पलंग पे जैसे ही बैठे, सुबह 3 बजे, वैसे ही लगा कि सामने कोई आके खड़ा हो गया है। हम डर गए, हमने सोचा होगा कोई भूत प्रेत। तो वो स्थिति पहले बताते हैं। जब कोई सामने खड़ा तो इन आँखों से नहीं दिखाई देता है कि वो सामने खड़ा है, एक अलग ही नज़र होती है जो सूक्ष्म रूप कहते हैं हमारे ख्याल से। तो अंदर की जो नज़र है उससे हमें दिखा कि वो सामने कोई खड़ा है और हाथ जोड़ के खड़े हैं और हमसे बोल रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है और दोपहर को 3 बजे हम आपको लेने आएंगे, और जिससे आपको बात करनी हो, जो भी आपको लिखा पढ़ी करनी हो, जो भी जिससे कहना हो, सब कर डालिए, सुबह के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। और ये अंदर अंदर बात हुई, अंदर ही अंदर देखा गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, फिर भी बात हो गई। आँखों से कोई दिख नहीं रहा था, फिर भी देख लिया। तो ये भी एक अनोखा अनुभव था। फिर क्या हुआ, हम एकदम सन्न रह गए। उसके बाद हम सोचने लगे करें तो क्या करें। छोटे छोटे बच्चे, हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे 2 लड़के 1 लड़की। तो उस समय छोटे छोटे थे, 2 साल के 3 साल के। तो अब हम बच्चों को देखें कि हमको 3 बजे मर जाना है, क्या करें। और इतनी शांति उस समय पे आ गई थी मन में कि अब मरना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कर क्या सकते हैं। अब किससे कहें, जिससे कहेंगे वो बोलेंगे पागल हो गई है। कोई बात नहीं, फिर हमने सबको फ़ोन करके, अपने परिवारजनों को फ़ोन करके मतलब सबसे बात की, लेकिन बताया किसी को नहीं। बस एक अपनी दीदी को बताया और एक अपने चाचा ससुर को बताया। हमने उनको बताया, वो भी चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। दीदी को बताया, वो कहती बालाजी की दरखास्त लगा दो। हम बालाजी क्या कर लेंगे जब हमको मरना है। तो हमने कहा छोड़ो, जो होता है होने दो। उसके बाद जब दोपहर के 3 बजे, तो हम तो अपनी मौत का इंतज़ार करने के लिए अपने कमरे में जाके आराम से बैठ गए कि अब मरने वाले हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो 3 बजे फिर आ गए, बढ़िया चमकीले वस्त्र में थे, नीले वस्त्र हमें उनके दिखे, जो अंदर की नज़र से दिखे। तो नीले वस्त्र थे चमकीले। आके फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़े और कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको लेने नहीं आए थे, हम आपके जो ससुर बाहर कमरे में लेटे हैं हम उनको लेने आए थे। मैंने दौड़ लगाई सीधे और अपने दूसरे ससुर जी के पास, हमारे चाचा ससुर 4 थे, तो दौड़ लगाई, चच्चा जल्दी चलिए, हमने बड़े चच्चा जाने वाले हैं और हमारे पास ऐसा ऐसा संदेश आया है।
भागे, जब तक उनके पास पहुँचे तो उनकी आवाज़ जा चुकी थी। बस गुड़ 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 अंदर उनकी मतलब सांस की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद रात को 9 बजे वो ख़त्म हो गए। तो हमने ये देखा कि दीक्षा लेने के बाद मृत्यु बिना पूछे नहीं आती है। बहुत से लोग बहुत मतलब साधारण सी बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं घर वालों से कि हमको इस दिन हम बहुत जल्दी मर जाएंगे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते और वो सत्य बोल रहे होते हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य रोज़ कहते रहते हैं ज़रा भी टेंशन हुई हम मर जाएंगे, हम मरने वाले हैं, हम बीमार हैं, देखना बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो इस चक्कर में वो एक कहानी है जो कि रोज़ रीछ आया रीछ आया रीछ आया। जिस दिन सच में रीछ आया और आप कह रहे हैं कि रीछ आया तो कोई नहीं मानता, क्योंकि आप रोज़ झूठ बोलते रहे। वही बात है कि भगवान जी सबको संदेश भेजते हैं, लेकिन हम लोग रोज़ कहते रहते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, देखना बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो जिस दिन हम वास्तव में मरने वाले होते हैं और हमारे पास संदेश भी आ जाता है कि आप इस दिन चले जाएंगे, और हम सबसे कहते हैं कि देखो हम 2-4 दिन में मरने वाले हैं, फिर हम पे कोई विश्वास ही नहीं करता। तो बस वही बात है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद मृत्यु बिना पूछे शरीर को टच नहीं करती, अगर हम गुरु मंत्र जप रहे हैं तो। और अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो अभी हमें लग रहा है कि हम बहुत आसक्त हैं घर में, परिवार में, तो वो आसक्ति शरीर छूटने के बाद नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तेरे ही क्या करना, ये सब क्या करना, तो देखा जाए मेरी नज़र से, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, वास्तव में जीव को कोई लेना देना नहीं होता है कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ शरीर छूटा सारी मोह ममता यहीं छूट जाती है। केवल जब तक शरीर है तब तक मोह ममता होती है, लगता है हाँ माँ बच्चा है, हमारा पति है, किसी की भी तबीयत खराब है तो दिल धक धक करता है, जी घबराता है। तो ये सब शरीर के रहते होते हैं, और शरीर छूट गया उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, ना कोई आसक्ति है। हाँ, जीव क्यों आता है बार बार लौट के उसी घर में? अब इस पे भी प्रश्न उठ सकता है कि जीव उसी घर में फिर क्यों आता है? सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे पता है इस वातावरण में हमारा ध्यान, हमारा पूजन, हमारी जो स्थिति है आध्यात्मिक, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, और उसको वहाँ जाके हम फिर से उस लेवल को पकड़ सकते हैं। और कहीं भेज दिया तो पता नहीं कैसा माहौल मिले। और जो पिछले जन्म का किया कराया है, पहले तो यहाँ आके सब बेकार हो जाता है, क्योंकि जहाँ से हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमारी पुरानी सारी यादें मिट चुकी होती हैं, हमें कुछ भी याद नहीं होता है। तो जैसे वातावरण में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, हम वैसे ही धीरे धीरे होते चले जाते हैं। तो जो पिछले जन्म की स्थिति है आध्यात्मिक, उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अब जैसे हम देखें, हमें नहीं पता है पिछले जन्म में कहाँ तक थे, लेकिन हमको आज खुद को जानने में 48 साल लग गए। और जो अनुभव भगवान जी ने कितने कितने संदेश भेजे कि बेटा जग जाओ, भगवान में लग जाओ, लेकिन नहीं, इतने मगन थे कि 25 साल पहले जो मरने के बाद फिर से आने के बाद भी कुछ याद नहीं था। सब कुछ याद था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था कि वो क्या था, भगवान जी चाहते क्या हैं हमसे, और हुआ क्या था। साधारण लगता था, मर गए थे, जिंदा हो गए बस। तो जब हमने ध्यान शुरू किया तब हमें पता चला ये ईश्वर और जीव की स्थिति। गीता पहले भी पढ़ते थे, रट्टू तोता की तरह बस सुर में सुर मिलाना है। रामचरितमानस सबसे बड़ी सत्संग की कोई चीज़ है इस संसार में, तो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हम सत्संग 24 घंटे अपने साथ, अपने भगवान के साथ, अपने घर में कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
और बिन सत्संग विवेक न होई। ये भी मैंने समझा कैसे कि जब हमने ये जो ग्रंथ पढ़ के डालते हैं, ये हमारा सत्संग हम अपने कान्हा के साथ करते हैं। जब से हमने इसे शुरू किया तब से हमारे अंदर अपनी खुद की जो अनुभव वाली चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तो मुझे लगता है देखो, जमाने से जानते थे और फिर भी कुछ नहीं जानते हैं। तो बिना सत्संग के लाभ नहीं होता। और 2019-20 में कुछ ऐसा हमारे अंदर हो रहा था कि हमको सत्संग की तलाश थी। सत्संग पे भी बात कर लेते हैं। मृत्यु के अनुभव तो पूरे हो गए, अब सत्संग पे बात करते हैं। तो हमें बस इच्छा थी कि कहीं हमें सत्संग मिले, ज्ञान मिले थोड़ा सा, ये जो संसार के दुख हैं वो हमें टच ना कर पाएँ, बस इतनी सी इच्छा थी। इसके लिए हम सत्संग ढूंढ रहे थे। कई जगह हमने सत्संग ढूंढा, बहुत जगह गए, लेकिन सत्संग में जाने के लिए घर दिन भर के लिए छोड़ो, बच्चे छोड़ो, तब सत्संग मिलता है। तो बहुत, और रोज़ नहीं कर पाते। जिस दिन नहीं किया तो फिर वही अपने घर परिवार का जो दुख है वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। तब हमने ये सत्संग घर में शुरू किया, और जब से शुरू किया तो गुरुदेव, शंकर पार्वती जी, हनुमान जी और प्यारी कन्हैया सबको निमंत्रित कर लेते हैं कि सब लोग आइए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए, और बस ग्रंथ पढ़ते हैं। तो भगवान जी बहुत कुछ देते हैं। जो हमें मिल रहा है वो हम शब्दों में कह नहीं सकते। दुनिया बदल गई। एक युग निर्माण योजना का एक डायलॉग है, सब मतलब हम बदलेंगे युग बदलेगा। बिल्कुल सही बात है। हम बदलते हैं तो सारा संसार ही बदल जाता है। अगर हम चाहें तो सारे संसार में सुख ही सुख देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस संसार में जितना सुख है वो कहीं नहीं है। बस क्या है, हमें नज़रिया बदलना है। और जब से ये नज़रिया हुआ, देखा जाए तो हर कोई सहयोग देता है। अब एक मनुष्य आध्यात्मिक, अगर परिवार में एक सदस्य आध्यात्मिक है तो अपना श्रेय नहीं है। देखिए, आज हम जहाँ पे हैं तो सिर्फ अपने बल पे नहीं है। 1 घंटा हमने सत्संग के लिए निकाला, अपने बल पे नहीं निकाला। पति का सहयोग, बच्चों का सहयोग, पड़ोसियों का सहयोग, सबका सहयोग, रिश्तेदारों का सहयोग। हम पहले ऐसे ही पढ़ते थे, शिव पुराण पढ़ा, सुख सागर भागवत का जो हिंदी अर्थ है सुख सागर पढ़ा, तो हमें हमारी जीजा जी ने सलाह दी कि इतना अच्छा पढ़ती हो, इसे यूट्यूब पे डाल दो। तो सबसे पहले सहायक फिर मेरी बेटी ने हमारे में यूट्यूब पे डालना सिखाया। तो वो सहायक, सबसे बड़ा सहायक बेटा, जो ढेर सारा नेट डाल देता है और मैं आराम से वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। पतिदेव सहायक, कुछ नहीं कहते तो मैं डालती रहती हूँ। भगवान जी सहायक तो है ही है, 24 घंटे आके गोदी में बैठ जाते हैं, साथ में बैठ के करवाते रहते और मैं करती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों का सहयोग है, और आप लोगों का तो है ही। आज गर्व होता है कि एक मैं ही कन्हैया के लिए पागल नहीं हूँ। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी तो कान्हा के दीवाने हैं, तभी तो उन्हें सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये कन्हैया की लीला है, और कन्हैया ही जाने। ना मुझे सब्सक्राइबर से कोई लेना देना था, ना मुझे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि सारे खर्चे तो यही संभालते हैं। मैं तो सिर्फ इनका एक, क्या बोलेंगे, सरकारी नौकर हूँ। सरकारी नौकरी करती हूँ, ये मेरे सरकार और मैं इनकी नौकरी करती हूँ। तो विचार बदलने से दुनिया बदल जाती है। यही कहते हैं, अपनी हर वृत्ति कान्हा से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो। बड़ा अच्छा है ये संसार, और सब कुछ बहुत सुंदर है। अब मान लीजिए लोभ की वृत्ति है,
पैसे कमाना है यूट्यूब में डाल के, तो ये लोभ की वृत्ति भी कान्हा से जोड़ दी। कान्हा जाने, कान्हा का काम डाल दिया यूट्यूब में, जो भी देगा कान्हा ही देगा। तो हर वृत्ति, खाना बनाना है आपको, 56 प्रकार के भोजन खाने हैं, बनाइए, भोग लगाइए, कान्हा के लिए बना रहे हैं। कॉफ़ी बना के पीते हैं, कान्हा के लिए बना रहे हैं। उसके बाद प्रसाद पीते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद पाते हैं। जो भी है, कपड़े पहनने हैं अच्छे अच्छे, कान्हा को पहना दिया, फिर उनका प्रसाद पहनते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। और जब हम प्रसाद का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम खुद ही भगवान का प्रसाद हो जाते हैं। आज देखा जाए तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, कृष्ण की माधुरी, कृष्ण माधुरी बन गई हूँ। जब छोटी थी अपने नाम पे ही सोचती थी, जहाँ देखो अधिकतर काव्य में प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, तो लगता था कि हमारे नाम के साथ कृष्ण का नाम कैसे जुड़े। बचपन से तमन्ना थी। और एक दिन ऐसे ही मन में आया, कृष्ण माधुरी अपने चैनल का नाम रख देते हैं, कम से कम हम तो खुश रहेंगे कि हाँ हम कृष्ण माधुरी हो गए। एक जब हम 4-5 साल के थे तो पढ़ना थोड़ा सा आने लगा था, तब हमने एक पहला गीत सीखा था कृष्ण का। एक किताब थी, रसिया बोलते थे, रसिया भजन की किताब थी कृष्ण की, उससे एक हमने पहला गीत सीखा था, वो आज मैं गाती हूँ। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए, प्रीत को जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए, प्रीत को जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। मैं उन्हीं के विरह में तड़पती रही, आह भर भर के आंसू बहाती रही। मैं उन्हीं के विरह में तड़पती रही, आह भर भर के आंसू बहाती रही। मेरे दिल की लगी रह गई, मेरे दिल की लगी रह गई। श्याम अब तक न आए तो मैं क्या करूं। मेरे दिल की लगी रह गई। श्याम अब तक न आए तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए, प्रीत को जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। फूल चुन चुन के सिजिया सजाती रही, श्याम के बिन मैं रातों बिलखती रही। फूल चुन चुन के सिजिया सजाती रही, श्याम के बिन मैं रातों बिलखती रही। मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई, मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई। श्याम फिर भी न आए तो मैं क्या करूं। मेरी सिजिया सजी की सजी रह गई। श्याम फिर भी न आए तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए, प्रीत कुब्जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए, प्रीत कुब्जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी रात 12 बजे स्वप्न में कर
पकड़ कर के मोहन भगे। क्या कहूँ मैं सखी रात 12 बजे स्वप्न में कर पकड़ कर के मोहन भगे। मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। दर्स के शर न पाए तो मैं क्या करूं, मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। दर्श के सर न पाए तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए। प्रीत कुब्जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। क्या कहूँ मैं सखी श्याम मथुरा गए। प्रीत कुब्जा से जोड़ी तो मैं क्या करूं। थैंक यू सुनने के लिए, इतनी देर मुझको झेलने के लिए। राधे राधे कृष्ण।